हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों जैसा कि जो है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 10th और 12th का चल रहा है। कुछ सब्जेक्ट के ख़त्म हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट के बचे होंगे। तो जैसा कि जो है क्लास 10th साइंस के पेपर इस बार जो है कुछ सेट के हार्ड आ गए थे। क्लास 12th फिजिक्स के पेपर जो है सेट्स थर्ड और सेकेंड के जो हार्ड आ गए थे। तो हमारे भाई बहन जो लगातार परेशान हैं कि हमने इतना नंबर किए तो हम पास हो पाएंगे कि नहीं, या हम फेल हो गए तो हमारा क्या होगा, या फिर जो है कैसे कॉपी चेकिंग होगी, हमें कितने मार्क्स आएंगे, हमारे ओवरऑल परसेंटेज ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपके सारे सवालों का पूरी कोशिश करूंगा देने के लिए उत्तर इस वीडियो में। और मैंने लगभग जो एक दो वीडियो और भी बनाया हुआ है, अब इस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि कैसे जो है मॉडरेशन पॉलिसी कब लागू होता है, कब जो है सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देता है। जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग जो होती है वो बहुत ही लीनिएंट चेकिंग होती है, स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है। और सीबीएसई की जो कॉपी चेकिंग होती है, यानी सीबीएसई का पूरा जो प्रोसेस होता है कि कैसे एग्ज़ाम को कराना है, कौन से सेंटर बनाने हैं, कॉपी चेकिंग जो है कब होगा, कौन से सेंटर वहाँ भी बनेंगे, सब पहले ही प्लानिंग रहती है। और जिस तरह एग्ज़ाम खत्म होते हैं उस तरह आप लोग जो है कॉपी चेकिंग भी चालू हो जाते हैं। और कॉपी चेकिंग का रूल भी बहुत ही एक अच्छा होता है। सीबीएसई मैं अपने आँखों से देखा हूँ कि जो है सीबीएसई के बोर्ड की कॉपी चेकिंग कैसे होते हैं, कि सीबीएसई के द्वारा जो आंसर शीट जो भी टीचर होते हैं वो भी वेल क्वालिफाइड होते हैं। लगभग जो 3 से 4 प्रोसेस में आप लोग कॉपी चेकिंग होते, ताकि आप लोग का कोई भी नुकसान ना हो, समझते हैं। और स्टूडेंट साल भर मेहनत किए हैं, अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो उनका बहुत ही घाटा हो जाएगा। और वो भी खुद भी डरते हैं कि कहीं कुछ अगर चीज़ें सही हो जाएगी रीचेकिंग में तो उनका नौकरी चला जाएगा। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको सीबीएसई में अच्छे परसेंटेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बता दी जाती है कि बोर्ड में जो है इतने परसेंटेज नहीं आए फिर कोई भी महत्व नहीं है दोस्तों। अगर आप रिलैक्स होकर अच्छे से पेपर देंगे, चाहे क्लास 10th हो चाहे 12th हो, तो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। तो आपके जो भी पेपर हुए हैं उसको अच्छे से दीजिएगा, जो हो चुके हैं उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बोर्ड की कॉपी चेकिंग लीनियंट होती है, स्ट्रिक्ट नहीं होती है। 3 से 4 स्टेप में होते हैं, जितना हो सकता है उतना स्टूडेंट को जो अच्छे नंबर देने की कोशिश किया जाता है। तो जैसा कि जो है बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि मेरे एमसीक्यू गलत हो गए हैं, तो उस पर जो है नंबर मिलेंगे कि नहीं, या पोलाइट चेकिंग नहीं। दोस्तों आप ये बताइए कि एमसीक्यू वन लाइनर आंसर होता है तो उसमें क्या स्टेप मार्किंग होगा। स्टेप मार्किंग उस केस में होता है जब आपके जो न्यूमेरिकल हैं, या फिर कोई डायग्राम बनाए हैं, या फिर कोई थ्योरी लिखे हैं, तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है। वन लाइनर में स्टेप मार्किंग क्या, अगर सही करें तो नंबर मिलेंगे, गलत करें तो नंबर पे कट जाएंगे। मैं आपको बताया हूँ कि अगर पेपर टफ या लेंथी होगा तो सभी के लिए होगा, तो उसमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी लागू होती है, तो कोई सब टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। अगर आपको मिलना रहेगा तो मिलेगा, इसलिए एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो जैसा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या हम गलत आंसर लिख के आएंगे तो उसमें हमको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ दोस्तों कि अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आंसर आप सही ही लिखें, कुछ ना कुछ उससे लिखेंगे तो आपको 100% एक उसमें अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। और रही बात तो है गलत आंसर पे क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं, तो वो जो है थ्योरी में ही मिलेंगे। मतलब जैसे जो लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर रहेंगे उसमें मिलेगा। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे आप, न्यूमेरिकल में आप कोई अगर फार्मूला कुछ और लिख देंगे तो उसमें आपको नंबर क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड फार्मूला लिख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो उसमें अच्छे खासे नंबर पा जाएंगे। अगर वही डायग्राम है, कोई मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या साइंस है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसमें डायग्राम है, आप उसमें डायग्राम बनाकर उसको अच्छे से लिख देंगे, भले लिख भी थोड़ा मोड़ा गलत भी लिख दिए, तभी आपको जो है नंबर मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, हिंदी का सब्जेक्ट है, उसमें बड़े बड़े जो है आंसर होते हैं, उसमें आपको जो है पूरे आंसर नहीं देखा जाता है। शुरुआत में अगर देख दिया कि हाँ लड़का सही लिखा है तो उसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो उसमें अगर आप गलत भी लिख देंगे तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो कुछ सब्जेक्ट में जो है गलत नंबर क्वेश्चन आंसर के आपको नंबर मिलते हैं, जिसमें इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इस सब में चीज़ें मिलेंगे। जिसमें एग्जैक्ट आंसर होता है उसमें नहीं मिल पाएंगे। इसमें जो है आप बना के भी लिख सकते हैं, और जो है पॉइंट देखा जाता है, मेन पॉइंट, उस पॉइंट में अगर आपके आंसर मैच कर जाएंगे जो सीबीएसई के द्वारा भेजा रहता है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैंने खुद देखा हुआ है अपने आंखों से कि किस तरह जो है बोर्ड कॉपी चेकिंग होती है और किस तरह नंबर दिए जाते हैं। तो आपको टेंशन फ्री रहिए। एक्स्ट्रा मार्क्स उस कंडीशन मिलते हैं गलत आंसर पे, तो आपको टेंशन फ्री नहीं, आपको एक एक सवालों का जवाब इस चैनल पर दिया जाएगा। आपकी पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पासिंग परसेंटेज क्लास 10th का दोस्तों कि इस सब्जेक्ट में 33 ओवरऑल 33 और 33 आप लोग को जो है इंटरनल, प्रैक्टिकल और थ्योरी सब मिला के लाने। जबकि क्लास 12th में सभी में थ्योरी में भी 33, प्रैक्टिकल में 33 और इंटरनल में 33 लाने, ओवरऑल 33
इस सब्जेक्ट में और ओवरऑल 33% आने चाहिए। क्लास 12 के थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी आप ला सकते हैं और बहुत ही अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं दोस्तों। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भाई आपके साथ है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं पूरी हेल्प करूँगा। और एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आपको अच्छी बात है। अगर आपके सब्जेक्ट लैंग्वेज को छोड़कर अगर हिंदी और इंग्लिश है क्लास 10th के लिए, तो उसमें आपको कंपलसरी है पास होना। और सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस, इसमें कम नंबर आ गया तो एडिशनल सब्जेक्ट अगर अच्छे हैं तो उसमें आपका नंबर जो कवर कर लेगा और ओवरऑल परसेंटेज आपके अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों क्लास 12th में एडिशनल सब्जेक्ट बहुत ही कम होता है, अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एडिशनल सब्जेक्ट जो है, अगर मेन सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है तो एडिशनल सब्जेक्ट उसको जो कवर कर लेगा, ओवरऑल परसेंटेज आपके अच्छे बन जाते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट का यही माने होता है। और रही बात तो 2 सब्जेक्ट में अगर फेल होंगे क्लास 10th में तो उसमें जो आप कंपार्टमेंट दे के पास हो सकते हैं, और एक सब्जेक्ट में अगर फेल होंगे क्लास 12th में तब कंपार्टमेंट दे के पास हो सकते हैं। उससे अधिक में आपको साल रिपीट करना पड़ेगा। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब पूरी कोशिश की देने के लिए, और आगे भी देता रहूँगा। ऐसे प्लान के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। जो पेपर गया उसको भूल जाइए, मतलब जैसा भी गया, क्योंकि उसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आगे आपका पेपर खराब होगा, ओवरऑल परसेंटेज आपके खराब हो जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ओवरऑल आपकी परसेंटेज खराब हो जाए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ और मैं ये चीज़ें झेला हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आगे पढ़ाई करिए, कैसे परसेंटेज आएंगे आप अगर मेरी बात को मानेंगे। बस आपको पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने चाहिए, पेपर कैसा भी हो, हार्ड हो या ईजी हो, आपको पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। जब इस तरह से सुरक्षित रही ऐसे पढ़ने के मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, बाय।